नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब एक सीरीज चलेगा, वो भी पेट के एग्ज़ाम तक लगातार चलेगा और यह है करंट अफेयर का सीरीज चलेगा। वीडियो अगर साफ ना दिखे तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम अच्छे से स्कैन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करूँगा कि साफ दिख रहा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 19 अगस्त। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली ई डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़। तो जवाब होगा आपका मुंबई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अम्मा योजना और वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या नागालैंड? तो जवाब है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मिजोरम। तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने अपने सभी खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण प्रदान किया है, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? जर्मनी में भारतीय समुदाय के प्रथम प्रतिनिधि, ऑप्शन है गुरदीप रंधावा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, साइमन स्टील, पीयूष गोयल। तो आपका जवाब होगा गुरदीप रंधावा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 19 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल जाखड़ ने चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। नेक्स्ट है, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। आपको याद रखना है, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? जितनी बुक हैं आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, हालांकि प्रैक्टिस चलता रहेगा। तो इसका ऑप्शन है कमला हैरिस, बेंजामिन नेतन्याहू, सी है जो बाइडेन, डी है व्लादिमीर पुतिन। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना। बेंजामिन आपको याद रखना है, नेतन्याहू नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। बीबी माई स्टोरी, ठीक है ना, किसका है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। 2 बार वीडियो को देखेंगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। तो दही हांडी को महाराष्ट्र में खेल का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास, याद रहे वोस्टोक है, ठीक है ना, वोस्टोक यहाँ लिखा है, वोस्टोक भी पढ़ सकते हैं। तो वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? तो आपका जवाब होगा रूस। ठीक है ना। अमेरिका, रूस, कनाडा, मंगोलिया, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया? अल्केश कुमार शर्मा, राजकिरण राय, पीयूष गोयल, अमित वर्मन। तो आपका जवाब होगा अल्केश कुमार शर्मा। याद रहे, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में अल्केश कुमार शर्मा को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया? आपको क्या याद रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सिक्किम में, मिजोरम में, मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में?
तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया? मनसुख मांडविया, भारती प्रवीण पवार, अमित शाह एवं चौथा है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपका जवाब होगा भारतीय प्रवीण पवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर पहुंचा? INS विक्रांत, INS सतपुरा, INS कालवेरी, INS विराट। तो यहाँ विराट लिखा है, विराट होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन बी सही होगा, INS सतपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है अमित चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थे? BCCI के पूर्व सचिव, क्रिकेटर, BCCI के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री। तो अमिताभ चौधरी BCCI के पूर्व सचिव थे, आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने? नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, ऑप्शन बी अनुज पोद्दार, ऑप्शन सी श्वेता सिंह, ऑप्शन डी रविंदर टक्कर। तो आपके जवाब हैं अनुज पोद्दार। याद रखना है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO एंड MD अनुज पोद्दार बने। नेक्स्ट है भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आपके जवाब हैं श्रीलंका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मल्टीपल चॉइस है, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जीके जीस नहीं बल्कि करंट अफेयर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। तो आपके जवाब होंगे ऑप्शन सी आयरलैंड। आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केविन ओब्रायन। कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? कौन सा राज्य? राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आपके जवाब हैं राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया है? तो फीफा के द्वारा किसको कर दिया गया भाई? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान। तो जवाब है भारत, ठीक है। तो आपको याद रखना है फीफा के द्वारा भारत के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है वर्तमान समय में। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ, इंद्रजीत कैमेत्रा, पीयूष गोयल, अमित बर्मन। तो आपके जवाब होंगे ऑप्शन सी पीयूष गोयल। याद रखना है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को। नेक्स्ट है विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? विलियम रूतो, ठीक है ना। देखिए प्रमुख नियुक्तियों से प्रश्न आते हैं, आ सकते हैं। हालांकि प्रमुख नियुक्तियों पर मैंने 30 से 32 प्रमुख नियुक्तियों पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ब्राज़ील, युगांडा, सोमालिया, केन्या। तो विलियम रूतो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला, याद रहे ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राज्य क्या है? ये देश है अमेरिका, कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन है जिसे हम यूके भी कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। आपको याद रखना है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन है या इंग्लैंड है या यूके है, ठीक है। नेक्स्ट है नवी भारतीय थाईलैंड
9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की गई? नाथपुरी, बैंकॉक, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो याद रहे ऑप्शन बी बैंकॉक। कौन सा आयोग है? भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग। ठीक है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT रोपड़, IIT रुड़की। तो ऑप्शन बी है IIT हैदराबाद। देखिए मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना। और वहाँ पर ये भी है कि 3D प्रिंटेड कॉर्निया, तो IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ? डूरंड कप फुटबॉल से है। ये रटा रटाया प्रश्न है, आपको याद रखना है। कभी कभी पूछता है कौन सा कप किससे संबंधित है, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा खेल और उससे संबंधित कप से। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। मैंने प्रमुख ऑपरेशन पर वीडियो बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप देखे होंगे और इसका आंसर आप कर दिए होंगे। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा RPF के द्वारा चलाया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देखने लायक नहीं है, आप RPF लगा देंगे। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, कोलकाता, पणजी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। प्रश्न क्या था? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजन होगा? कोलकाता में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त सन 2022 को निम्न में से किसकी 150वीं जयंती मनाई गई? स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो आपके ऑप्शन है बी श्री अरबिंदो। ठीक है। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो कभी भी कंफ्यूजन में ये मत कह दीजिएगा 76वीं, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त 2022 को 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन वर्षगांठ कौन था? 75वां। ठीक है ना, 75वां अमृत महोत्सव। ठीक है ना। देखिए ये वर्षगांठ पूछ दिया है, इसलिए अगर हम पूछते कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाए तो 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन वर्षगांठ 75वीं है। ठीक है ना। 75 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए, जबकि जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए वो भी मनाए थे, तो कुल 76 स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की। देखिए इतना सेशन काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब बस प्यार से देखते जाइए, एक एक वीडियो रोज आपको मिलेंगे। इतना से ही आप इतना तैयार हो जाएंगे कि पेट जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इसी शब्दों के साथ आप लोगों को नमस्कार और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।